भगवान शिव को उनके भक्त बहुत से नामों से पुकारते हैं। शिव के हर नाम का संबंध उनके भिन्न भिन्न स्वरूपों से है। वह देवों के देव हैं, इसलिए महादेव कहे जाते हैं। उनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। वह रुद्र हैं। गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा। वह गंगाधर हैं, लेकिन इन सभी में वे भोलेनाथ के रूप में अपने भक्तों को सबसे प्रिय हैं। भगवान शिव बहुत ही जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। असुर हो या मनुष्य, अच्छा हो या बुरा, अगर कोई वाकई सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो भगवान शिव का आशीर्वाद उसे अवश्य प्राप्त होता है। महादेव तो सिर्फ अपने भक्त की भक्ति के भूखे हैं। भगवान शिव का नाम भोलेनाथ कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा विद्यमान है जिसे जानना आवश्यक है। यह कथा भगवान शिव के सबसे अच्छे भक्त माने जाने वाले रावण से संबंधित है। कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जहां वे अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ रहते थे। रावण चाहता था कि वह कैलाश पर्वत को अपने साथ लंका ले आए, ताकि उसकी माता, जो कि समय भगवान शिव की बड़ी भक्त थी, रोज अपने आराध्य देव के दर्शन कर सके। जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, महादेव ने अपना पांव नीचे रख दिया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव आराधना आरंभ की। शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर उसने अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। महादेव रावण के समर्पण से खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण से पूछा कि वह क्या चाहता है। रावण सोचने लगा, वह वास्तव में भगवान शिव से क्या चाहता है, क्योंकि रावण पहले से ही राजा था और उसके पास सब कुछ था। वह पहले से ही पराक्रमी था और युद्ध में कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था। तभी रावण ने सोचा कि एकमात्र सुंदर महिला ही है जो उसको प्राप्त नहीं है। रावण को ज्ञात था कि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर पार्वती देवी ही है और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। लेकिन फिर भी रावण ने पार्वती जी को वरदान में मांग लिया। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं और भक्तों से प्रसन्न होकर कोई भी वरदान दे देते हैं। रावण के वरदान में पार्वती जी के मांगने के बाद भी शिव भगवान ने कुछ नहीं सोचा और अपनी सबसे प्रिय पार्वती जी को भोलेनाथ ने रावण को दे दिया। पार्वती जी को ज्ञात था कि महादेव उनका त्याग नहीं कर सकते और ये बस त्रिदेव की लीला है। इसलिए जब रावण लंका नगरी जाने लगा तो पार्वती जी भी उनके साथ गई। भगवान विष्णु अपने निवास वैकुंठ लोक से समस्त घटनाक्रम देख रही थी। भगवान विष्णु को भी ये ज्ञात था कि भोलेनाथ महादेव ने वरदान देने से पहले कभी नहीं सोचते और अपने भक्त को जो मांगे वह देते हैं। जब उन्होंने इस घटना को देखा तो वह रावण को मिलने अपने मोहिनी अवतार में पहुंच गए। रावण अपने राज्य लंका नगरी के रास्ते पर था, तब उसे मोहिनी अवतार ने रोक लिया। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सबको सम्मोहित कर देता है और मोहिनी ने रावण को सम्मोहित कर सोचने के लिए कहा कि यह कैसे संभव है कि भगवान शिव उसे अपनी अर्धांगिनी दे सकते हैं। जरूर भगवान शिव ने इस नकली पार्वती को अपनी शक्तियों से बना दिया होगा। मोहिनी ने रावण को आश्वस्त कर दिया कि उसके साथ जो पार्वती है वो असली नहीं है और असली पार्वती को महादेव ने अपने आसन के नीचे छिपा दिया है। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने रावण को आश्वस्त कर दिया कि भगवान शिव ने उसे छला है। रावण क्रोधित होकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर वापस गया और असली पार्वती को लौटाते हुए भगवान शिव से कहा कि उसे उनके आसन के नीचे छिपी पार्वती चाहिए। भगवान शिव अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आसन के नीचे से पार्वती जी के प्रतिरूप का निर्माण कर रावण को दे दिया। पार्वती जी के प्रतिरूप को लेकर रावण खुशी खुशी अपने लंका नगरी चला गया। रावण के लंका जाने के बाद भगवान विष्णु कैलाश में प्रकट हुए।
तब महादेव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भक्त को अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते तथा भक्त को कभी धोखा नहीं देते हैं। मैंने अपनी अत्यंत प्रिय अर्धांगिनी को भक्त की तपस्या के फलस्वरूप दे दिया था, परंतु भक्त ने मुझ पर ही संदेह किया। जिस भगवान की तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त हुआ, उसी भगवान पर संदेह करना उनका अपमान है, और जिसे अपने भगवान पर ही संदेह है तो उसकी उसी भगवान पर आस्था मिथ्या है। दोस्तों, इस कहानी का सार है भगवान सर्वव्यापी हैं और उन पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि किसी को भगवान पर संदेह हो तो उस भक्त की भक्ति तथा आस्था दोनों ही मिथ्या हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।